सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था बजट और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करा था कि बजट हमारा बिल्कुल भी मूवमेंटलेस हो सकता है। इसके दो रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि मार्केट में पहले से ही मोमेंटम आ रहा है, 3-4 दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकेंडली, बजट सैटरडे को आ रहा है। सैटरडे को कहीं ना कहीं देखो, कभी भी आप सोच लो, कुछ भी बोल लो, जब भी मार्केट किसी छुट्टी दिन वाले दिन खुलता है तो वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता नहीं होता है कि मार्केट खुला है। हालांकि आज तो बजट था, सबको पता होगा, लेकिन उतना वॉल्यूम फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ जितना वीकडे पे वॉलिटिलिटी होती है बजट में नॉर्मली, बिल्कुल भी वॉलिटिलिटी नहीं थी इतनी। बस एक दो मूवमेंट आए हैं बीच में छोटे छोटे, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने भी कुछ खास ट्रेड नहीं करा है, मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ 2,000 के आसपास ही डाला है मैंने। अब ये वाला अकाउंट जो आप आईडी देखोगे, ये अकाउंट आईडी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ अब। लेकिन आज मेरे पास जो दूसरे अकाउंट था उसमें फंड नहीं थे। आपको पता है कि लॉट साइज हमारे बढ़ चुके हैं, तो आपको पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा हर महीने का। हर हफ्ते का तो दिखा ही रहा हूँ मैं वीकली वाली वीडियो में। अब इस महीने का क्या रिजल्ट रहा, मतलब जनवरी का हमारा जो हमने नया अकाउंट खोला था, जहाँ पे हमने 20,000 से स्टार्ट करा था, तो वो भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इस वीडियो में। आज की बात करें अगर, तो आज हमारा यही रिजल्ट है। लेकिन आज मैंने फंड इसमें 30,000 रुपये ऐड कर दिए थे, लेकिन इस अकाउंट में और भी कोई ट्रेड मैंने नहीं करा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं स्टेटमेंट में दिखाऊं आपको, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी तक आपको कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है। अगर आप रिपोर्ट्स में जाके पीएनएल में जाके भी देखोगे, तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर, क्योंकि इस अकाउंट में अब मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेड के लिए रखा हुआ है मैंने अकाउंट, और यहाँ पे कुछ मैंने फंड सेट करे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा जनवरी में। आज पहला दिन था। वो भी क्यों करा गया ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फंड्स जो दूसरे अकाउंट में थे वहाँ ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पे भी ऐड कर सकता था, लेकिन वो मम्मी के नाम से अकाउंट है, तो वहाँ पे मेरे पास उनका फ़ोन नहीं था, वो बाहर गई हुई थी, तो वहाँ पे कहीं नहीं मैं ऐड नहीं कर पा रहा था फंड। मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड करे और ज़्यादा कुछ कमाया नहीं। अगर 10%, मतलब 10% भी नहीं कमाया, ऑलमोस्ट 10% से कम ही कमाया है तो। लेकिन बजट वाले दिन अगर आपने प्रॉफिट भी कर लिया, तो आई थिंक आप बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया ये वाले अकाउंट की बात। अब मैं आपको दूसरे अकाउंट में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं वीक बाई वीक रिजल्ट तो दिखा ही रहा हूँ आपको, मंथ वाइजेस। मतलब आई थिंक 6 महीने बाद एक ऐसा मंथ आया है जहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। और पूरा, एक तो लिमिटेड रेट्स बहुत सारी। चलो पहले मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ दूसरे अकाउंट पे। आईडी आपको पता ही है, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करा हुआ है तो आपको पता है कि मैं किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ अपनी। दूसरी आईडी वो आप देख लेना। आज आपको ये वाली आईडी स्क्रीनशॉट मिला होगा, इसमें मैं सारे फंड विड्रॉ कर लूँगा। थोड़े बहुत रखूंगा क्योंकि पोजिशनल रेट कई बार मैं होल्ड करने के लिए रखता हूँ। वीकली वाला जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें वीकली पोजीशन होल्ड करनी होती है, तो उसमें को भी कभी कभार मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। बट उसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें। ठीक है, ये हम बंद कर देते हैं और अब चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अपना रिजल्ट। सो गाइज, ये वाला अकाउंट है हमारा। जैसा कि आपको पता है कि इस अकाउंट में मैंने 20,000 रुपये डाले थे स्टार्टिंग में। और मैंने आपको यहाँ पे पूरा वीक बाई वीक इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा यहाँ पे फंड्स 13,000 के आसपास ही हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने 20,000 से शुरू करा था। अगर मैं आपको सबसे पहले इसका पीएनएल दिखा देता हूँ, ये हमारा क्या पीएनएल है इसका। अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट्स पे पीएनएल पे जाते हैं हम। अगर आप यहाँ देखोगे फ्यूचर ऑप्शन में, और यहाँ पे अगर हम देखें 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी से ही ये अकाउंट स्टार्ट करा था मैंने, तो आप यहाँ पे देखो तो हमारा 6,500 के आसपास का प्रॉफिट है 20,000 के कैपिटल पे। अब आप देखोगे इसकी एनालिसिस अगर मैं आपको करके देता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, सिर्फ एक गलती चाहिए होती है आपको, आप अच्छे प्रॉफिट रिटर्न से अपने दूर हो जाते हो। मेरी रिटर्न यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट था, यहाँ 2,000 प्रॉफिट था। छोटे छोटे प्रॉफिट हुए इस महीने क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास और लिमिटेड ट्रेड हुए थे। बट ये जो एक गलती हुई थी मेरे से, यहाँ पे भी पहले मैं 2,000 के प्रॉफिट में था। मार्केट हमने 3,10 या 3,15 पे देखा था, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीड हो गया, मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उस चक्कर में थोड़े से ग्रीड में मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, और यहाँ पे हमारा 10,000 का लॉस हुआ था। ये लॉस नहीं होता तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा कुछ 18,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। इस लॉस ने हमारा काफ़ी सब्सटैंशियल प्रॉफिट खा लिया है। तो ये गलती नहीं करी, लेकिन हम प्रॉफिट में हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद प्रॉफिट में आया हूँ मैं, 6 महीने बाद। 6 महीने से पहले आई थिंक लास्ट जो प्रॉफिटेबल मंथ था मेरा जून या जुलाई था। बट उसके बाद कोई भी प्रॉफिट मंथ नहीं गया, हर बार प्रॉफिट तो होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे हम गवा देते थे उसको। जून में भी अगर आपने देखा हो, तो जून में इलेक्शन वाला मंथ था शायद, इलेक्शन वाले मंथ में हमारा अच्छा खासा 70-80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद लेकिन हमारी एक लिमिट लग गई थी, हम मतलब ट्रेड कर रहे थे लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया था, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। देखो इसमें स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, अगर आपको प्रॉफिट करना है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं पिछले पिछले साल से खोल देता हूँ, 1 दिसंबर 23 से, तो इसको मैंने 1 जनवरी को खोला था। ठीक है, यहाँ पे 50,000 डाले थे, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं कर पाया था 2 दिन, क्वार्टर सेटलमेंट हो गया। उसके बाद मेरे को, क्योंकि मेरा जो जनवरी फरवरी मार्च है ऑफिस में बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैंने फंड्स अपने थोड़े कम कर दिए, 20 कर दिए। पहले दिन ही मैं 11,000 का प्रॉफिट हुआ था। अगर आप देखो, मैं सेम डे जितना आया उतना विड्रॉ, जितना आया उतना विड्रॉ, जितना आया उतना विड्रॉ, सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं। ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 20,000 के ही कैपिटल को मेरे को यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, फंड्स जैसे 28,000 है तो आप पूरा 28,000 यूज़ कर लेते हो कई बार, तो उस चीज़ के बचने के लिए मैंने डेली विड्रॉ करा। और यही हैबिट आपको बनानी होगी। अगर आप हैबिट बनाओगे तो आई थिंक आप अच्छा खासा चल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, बस ये एक जो दिन था, ये 10,000 का लॉस। यहाँ पे 3-10 पे पहले पहले ट्रेड में मेरे को 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ था। अब देखो छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहा था मैं, वहाँ बंद कर सकता था, लेकिन एक्सपायरी मूव, एडजस्टमेंट मूव पकड़ने के चक्कर में वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई मैंने और ये लॉस हो गया। इसके बाद भी अगर आप देखोगे पिछले 4 दिनों में, तो छोटे छोटे प्रॉफिट ही हो रहे हैं। बट पॉइंट इज, प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहा और कोई भी हड़बड़ी नहीं हो रही। लिमिटेड ट्रेड्स हैं, जैसे आपने देखा कि मैंने ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं करा। अगर आप देखोगे 1 2 3, मतलब
8 या 10 दिन ट्रेड करा है, बट 8-10 दिन में सिर्फ एक दिन खराब हुआ है, उस वो खराब नहीं होता तो आई थिंक डबल भी हो जाता कैपिटल। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट। मंथ का भी अपडेट हो गया, मैंने मंथ का भी अपडेट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे, अभी मैंने निकाला था ना, प्रॉफिट कुछ 6,500 का है। एक मिनट में दोबारा ले आता हूँ उसको। प्रॉफिट हमारा, ये क्या 4,000 कैसे आ रहा है, एक मिनट। प्रॉफिट हमारा 6.65 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब क्योंकि देखो मैंने क्या करा, मैंने फंड्स ऐड नहीं करे। अगर आप देखो जब भी मेरा लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था, यहाँ पे 7,000 रुपये बचे थे, तो उस 7,000 से, 7 या 8,000 से फिर 13,000 रुपये लेके गया मैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो, अगर हम यहाँ पे देखें, मैं आपको ये मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा बन सकता है। क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, क्वांटिटी कम रखोगे तो कम बनेगा। देखो ये बढ़ता जा रहा था, मैं डेली प्रॉफिट विड्रॉ करता जा रहा था। अब यहाँ पे लॉस हुआ लेकिन मैंने ऐड नहीं करा पूरा, देखो 7,930, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास आ गया था मैं चाहता तो ऐड कर सकता था जितना मैंने प्रॉफिट कमाया, बट मैंने ऐड नहीं करा। मैंने इसी कैपिटल को फिर से ग्रो करा धीरे धीरे। अब 8,000 से मैं यहाँ पे 13,000 पे ले आया हूं। मतलब 8,000 पे भी 5,000 अगर आपने बनाए हैं तो मतलब ऑलमोस्ट आप 60-70% बना चुके हो। बट इसमें फंड्स नहीं थे, मैंने इसलिए इसमें ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि आज एक लॉट के लिए ही, निफ्टी के 75 के लिए ही, यहाँ पे जो मैं दूसरा अकाउंट दिखाया था आपको 30,000 का 30,000 यूज हो रहा था। वहाँ पे क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई थे, बट कुछ उस तरह का मूवमेंट नहीं आया मार्केट में। मार्केट में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सैटरडे संडे जो मार्केट खुलते हैं ना अलग से स्पेशल, वहाँ पे बहुत मुश्किल से पैसा बनता है, तो वहाँ पे भी कोई भी कोशिश मत किया करो, ठीक है। तो बजट हो गया है आज हमारा। मैंने बजट की कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं डाली थी। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैं कल कर दूंगा, आज मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ उसका। तो कल उसकी एक साथ एनालिसिस कर लेंगे हम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो चैनल को, जितना भी हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।